हम सरकारों से यही उम्मीद रखते हैं कि वो काम करेंगी, और जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, एक बहुत बड़ा एजेंडा था ना, कभी प्याज के कारण कांग्रेस गई और कभी आम पार्टी की भी सबसे बड़ी जाने की वजह यही रही कि वो लोगों की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी, और जो वादे यमुना जी की सफाई को लेके किए थे वो पूरे नहीं कर पाई। रोजगार और उसके अलावा बिजली, पानी, रोडवेज, वो समस्याएं तो हैं ही हैं। ये 900 प्लस आ रहा है, मतलब जो घर में हम पानी पी रहे हैं और यमुना जी का जो पानी है उससे ये 900 गुना इस टाइम ये यमुना जी का जो बहता हुआ पानी भी नजर आ रहा है, ये गंदा है। और आम पार्टी का भी पिछले 11 साल रहा, और एक यमुना के मुद्दे के ऊपर ही बोला जाऊं तो आम पार्टी की ये हार का कारण बनी ये यमुना मैया के अंदर, जो उन्होंने सफाई के वादे किए थे जो वो पूरे नहीं कर पाए। पहले, अब और आगे भी क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल। दिल्ली में यमुना नदी के एक सर्वे की रिपोर्ट, जिसमें यमुना नदी की स्थिति और हालात के बारे में पूरा ब्यौरा। यमुना जी का पानी इस टाइम सारा पीछे रोका गया है, आईटीओ के पास भी रोका हुआ और पीछे भी रोका हुआ है। इस टाइम जो पानी है वो पानी का लेवल देख सकते हैं, सिर्फ इतना सा है, इतना ही पानी वो है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि बच्चे वो बीच में घूम रहे हैं। और ये सारा कुछ हुआ है कि यमुना की सफाई की जाए। जो पिछले 30 साल की अगर मैं बात करूं तो 4 साल भाजपा का भी शासन रहा, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही, दिल्ली के अंदर कांग्रेस का शासन रहा, और आम पार्टी का भी पिछले 11 साल रहा। और एक यमुना के मुद्दे के ऊपर ही बोला जाऊं तो आम पार्टी की ये हार का कारण बनी ये यमुना मैया के अंदर, जो उन्होंने सफाई के वादे किए थे जो वो पूरे नहीं कर पाए। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं मुद्दे की, तो उस मुद्दे के कारण ही भाजपा की जीत का भी कारण वो बना है। और रेखा जी की जो सरकार बनी है, मुख्यमंत्री के तौर पे वो काम कर रहे हैं, और उनके अंडर में और देश के अंदर जो राज है, केंद्र के अंदर भी भाजपा का राज है, और इस टाइम दिल्ली के अंदर भी भाजपा का राज है। पहले तो कई बार केजरीवाल महाराज भी कह देते थे कि नहीं जी मेरे को भाजपा वाले काम नहीं करने दे रहे, मोदी काम नहीं करने दे रहा। अब तो दोनों जगह ही भाजपा का राज है। उम्मीद है इस बार काम हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं पिछले 30 साल के अंदर कुछ नहीं हुआ, पल्ला तक अगर बोला जाए तो पल्ला से लेकर 48 किलोमीटर का सफर है जो यमुना दिल्ली के साथ साथ तय करती है। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा नाला गिरता है, जो कभी नदी हुआ करती थी, साहिबी नदी, जो अलवर की पहाड़ियों से शुरू होके हरियाणा के अंदर गुड़गांव से होते हुए उसकी गंदगी को भी लेते हुए और दिल्ली के अंदर आके भी गंदगी को झेलते हुए विकासपुरी नाला जो है वो, या नजफगढ़ नाला जिसे बोलते हैं, वो सारा साहिबी नदी धीरे धीरे अपने साथ इतनी गंदगी समेट लेता है कि जब वो यमुना के अंदर गिरता है तो उसकी रफ्तार बहुत कम हो चुकी होती है। वजह क्या है? इतने लोगों की गंदगी, इतने लोगों की बुराइयां के साथ जो फेंकते हैं उसके अंदर, सीवरेज हो गए, गंदा पानी हो गया, कूड़ा करकट हो गया, तो उसके कारण उसकी रफ्तार, साहिबी नदी जो कभी यमुना का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती थी कि पानी को आगे लेके जाती थी, उसके अंदर मिलके चलती थी, आज वो नजफगढ़ नाले का रूप ले चुकी है। उसके ऊपर भी जगह जगह एसटीपी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, और पूरे अगर देखा जाए तो 36 प्लांट पहले से लगे हुए हैं। 36 प्लांट लगे हुए हैं, 36 में से 18 कुछ टूटे फूटे काम कर रहे हैं, और बाकी हैं जो वो सब ना के बराबर काम कर रहे हैं। 2 को तो बंद करने के ऑर्डर दे दिए हैं। अभी 50 करोड़ रुपए का बजट नए 40 ट्रीटमेंट प्लांट के साथ शुरू हुआ है, और जो नया बजट है वो 900 करोड़ रुपए का है। अब 900 करोड़ रुपए का बजट 2 करोड़ की आबादी के लिए, यमुना जी की अगर पानी की बात करो 70% दिल्ली की प्यास बुझाता है, बाकी जो भी है बोरिंग से काम होता है। और इन आप इस टाइम देख रहे हैं इन सारी सफाई के लिए यमुना का पानी पूरा रोका हुआ है। जहां पे कभी कलकल करता पानी बहता था, गंदगी के साथ बहता था, वो और बात है, वो सारा रुका हुआ है। और इस टाइम मैं यमुना जी के बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ, बीच में बोलूंगा, इधर मेरे करीब आधे किलोमीटर के करीब इधर घाट है, और इधर मेरे पास आधे किलोमीटर के करीब इधर है। और मैं इस टाइम यमुना जी के बिल्कुल तल के ऊपर, जहां पे कभी पानी बहता था, वहां खड़ा होके आप सबके लिए एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं कि आप भी इस रिपोर्ट को देखें और ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। क्यों करें? क्योंकि दिल्ली क्राइम के जितने भी हमारे पाठक हैं वो रिपोर्टर का कोर्स भी करते हैं, तो वो उनको भी अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए। आप जितना रिपोर्टिंग का कोर्स करेंगे तो उससे अपने सबसे बड़ी आप सामाजिक समस्याओं के ऊपर ध्यान दीजिए, उन समस्याओं को लोगों के सामने लेके आइए। जैसे दिल्ली के अंदर मैं बोलूं, पोल्यूशन तो है ही है, पोल्यूशन के साथ साथ ना ध्वनि प्रदूषण भी है, और अपने यमुना जी के अंदर भी पोल्यूशन है इस टाइम। तो हम एक प्रदूषित क्षेत्र के अंदर रह रहे हैं।
तो इसकी सफाई का हमारे को भी ध्यान रखना है। सरकारों को हम वोट देते हैं कि इस उम्मीद से कि वो काम करेंगी और जनमानस के साथ साथ उस इलाके की भी जो पुरानी चीजें हैं, और जमुना जी दिल्ली की सबसे पुरानी चीज है। इसके किनारे पे ही अगर आईटीओ से थोड़ा सा पीछे बोलूं तो लाल किला है, और अगर और 200 किलोमीटर इसके बहाव के साथ चलते चलते चले जाऊं तो ताजमहल है, और बीच में मथुरा है, वृंदावन है। ये सारी धार्मिक चीजें और ऐतिहासिक चीजें जमुना जी के तट के ऊपर है। तो हम सरकारों से यही उम्मीद रखते हैं कि वो काम करेंगी, और जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई, एक बहुत बड़ा एजेंडा था ना, कभी प्याज के कारण कांग्रेस गई और कभी आम पार्टी की भी सबसे बड़ी जाने की वजह यही रही कि वो लोगों की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी, और जो वादे यमुना जी की सफाई को लेके किए थे वो पूरे नहीं कर पाई। रोजगार और उसके अलावा बिजली, पानी, रोडवेज, वो समस्याएं तो हैं ही हैं, लेकिन इन समस्याओं के साथ साथ मेन सबसे बड़ी चीज है वो है यमुना जी की सफाई। अभी इसके अंदर झाग नजर नहीं आ रही। जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसके अंदर झाग नजर नहीं आ रही थी, और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें थी जो जमुना जी को गंदा करती हैं। हॉस्पिटलों का गंदा कचरा है, सीवरेज हो गए, और डेयरियों की गंदगी हो गई, और उसके कारण पानी का लेवल स्तर है जो वो बहुत खराब हो चुका है। अगर मैं आपको एक मीटर के द्वारा उस स्तर के बारे में आपको मैं थोड़ी सी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, उधर से आइए सामने, ये एक मीटर है, टीडीएस नापने का मीटर। यह मैं घर से लेके आया था। पहले मैंने इसको जो चेक किया था तो इसके अंदर 32 आ रहा था, क्योंकि एक बार मैं जमुना जी के पानी के अंदर भी से चेक कर लिया तो इसका टेम्परेचर इस टाइम 100 आ रहा है, जो कि इतना नहीं था पहले 36 आ रहा था। अगर मैं जमुना जी के पानी की बात करूं, ये मेरे पास गिलास में मैंने जमुना जी से पानी लिया है, और इसके अंदर जो इस टाइम आ रहा है 952 आ रहा है। 952 इस टाइम इसका टेम्परेचर आ रहा है, और जो पहले था वो 36 जो घर का नॉर्मल पानी था। अब इसके अंदर डालने के बाद अगर मैं इसको दोबारा चेक करता हूं, इस टाइम ये 46 नजर आ रहा है टेम्परेचर, जो घर का पानी है मेरे। अगर मैं यमुना जी के पानी का टेम्परेचर टच यहां से करता हूं दोबारा इसके साथ, ये 900 प्लस आ रहा है। मतलब जो घर में हम पानी पी रहे हैं और जमुना जी का जो पानी है उससे ये 900 गुना इस टाइम ये जमुना जी का जो बहता हुआ पानी भी नजर आ रहा है, ये गंदा है, और ये कई ट्रीटमेंट प्लांट से भी निकल के आ रहा है। आगे भी इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट होनी है। तो ऐसा पानी हम जो पी रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि अभी बिल्कुल सूखा हुआ है। जब पानी छोड़ा जाएगा तो उम्मीद करते हैं कि इसके अंदर साफ पानी आएगा और जो गंदगी है वो भी कम होगी। इसके बीच में गाद, कचरा वो भी काफी निकाल लिया जाएगा। तो आज की रिपोर्ट मैं यहीं पे बंद करता हूं। आप देखेंगे मेरे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो इधर जमुना के पानी के अंदर खेल रहे, बोलूंगा वो, है ना, जो जमुना के किनारे रहते हैं। तो तुम्हारे को इसके अंदर खेलते हुए डर नहीं लगता है कि गंदगी है, इतनी ज्यादा गंदा है ये पानी? क्यों? तैरने वाले बंदे हो, तो पानी नहीं है तो तैरोगे कहाँ पे? अच्छा, बीच में घेरा है। अभी ये तैराकी करने के लिए आए थे, लेकिन पानी ना होने के कारण तैराकी नहीं कर पा रहे। और जमुना जी की हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सफाई भी होगी, और आप भी इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सुने, देखें। जय हिंद, जय दिल्ली क्राइम। मैं राजकुमार, दिल्ली क्राइम प्रेस से।